ठीक है, चलो सब अभी यहाँ पे देखो, एवरीवन हियर। हमसे बोला गया है कि भाई एक देखो ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। ओके, और सारे लेक्चर्स को बराबर देखना है एवरीवन, बहुत बार देखना है, क्योंकि एवरीवन आप याद नहीं रखते हो। तो अब एक ही तरीका आपके पास कि भाई अगर याद नहीं रखते हो तो भैया बार बार देखो ताकि याद हो जाए। ठीक है, सुनो तो भाई, तो हमारे पास क्या है, एक बोलो ना, वो पार्टिकल एवरीवन परफॉर्म कर रही है, ये क्या परफॉर्म कर रही है, ये देखो, ये देखो कहानी यहाँ पर है। हमारे पास है एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया एवरीवन। ठीक है, ऐसा कोई भी पार्टिकल जो सर्कल में घूमता है विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलो भाई, और हमारा काम क्या भी है, हमारा काम ये है कि उस पार्टिकल का ये क्या, हाँ बोलो ना, का फॉर्मूला बनाना है। वो जो पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें, या उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना, ये हमारा काम है। ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो भाई, अच्छा यहाँ जो मेथड हम लोग यूज करेंगे ना, वो ये वाला मेथड यूज करने वाले। कौन सा? कैलकुलस मेथड। लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब जो होता है ना एवरीवन, इसको कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें वो सब यूज करने वाले, डेरिवेटिव, ये वो सब। ठीक है, अब है ना ये वाला जो पार्ट है ना, फर्स्ट पॉइंट लास्ट टाइम भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, दोबारा आपको शॉर्ट में बताया था कि हमारे पास ये जो डायग्राम है, ओके, इस डायग्राम को ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर। तो सबसे पहले सपोज अ पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलो सुनो यहाँ पे क्लियर। तो हमारा पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन से डायरेक्शन में? मैंने उस दिन भी बताया था, ये वाला जो डायरेक्शन है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर ऐसा होता तो क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अभी इवन हमारे पास ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे कौन है, बोलो ना। चलो अभी सबसे पहला नाम लिखा है यहाँ पे ए। ओके, ए वो जगह है जहां से बॉडी ने शुरू किया घूमना। सुना आपने एवरेन? ए वो पॉइंट है जहां से हमारे बॉडी ने घूमना, इसीलिए ए को नाम दिया गया है। और ये हमारा इनिशियल पोजीशन कौन से एक्सिस पे भैया? अब एक्स एक्सिस में मैंने बताया था ये होता है पॉजिटिव साइड, ये होता है वाई एक्सिस में, ये होता है पॉजिटिव साइड, ये होता है फिर से भैया एक्स एक्सिस में ये वाई एक्सिस में ये। तो हमारा पॉइंट जो ए है वो एक्स एक्सिस के इस तरफ है, इसीलिए लिखा हुआ है, सब बोलो क्या लिखा है। बात समझ में आई एवरीवन? ठीक है भाई। उसके बाद एवरीवन आगे की कहानी, हमारे पास क्या हुआ, हमारा पार्टिकल ने शुरू तो यहां से किया, घूमना शुरू यहां से किया, तो घूमते 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 थोड़ी देर में यहां चला गया। कहां पे चला गया भैया? भी मतलब थोड़ी देर के बाद, यानी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी इंस्टेंट के बाद, जब हमने देखा उस वक्त यानी उस इंस्टेंट पे हमारे पार्टिकल का पोजीशन बी पे था। ओके, थोड़ी देर के बाद देखा, उसको कहा जाता है आफ्टर टाइम टी। ओके, थोड़ी देर के बाद देखा ना, तो उसको एक नाम दे दिए टी, आफ्टर टाइम टी। चलो भाई, उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा बंदा है, ये वाली जो लाइन है जिसको हमने नाम दिया था, पहले ये रेडियस वेक्टर इधर था, अब रेडियस वेक्टर इधर आ गया, तो वहां से यहां आते वक्त इसने एंगल बनाया, उस एंगल को हमने बोला, चलो भाई थीटा क्या है, सब बोलो, पूरा बोलो, थीटा इक्वल टू। चलो उसके बाद एवरीवन, जब ये बंदा, जब हमारा पार्टिकल यहां से यहां आया, ओके, तो एवरीवन क्योंकि वो घूम रहा था, पार्टिकल हमारा घूम रहा था, तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगी भाई, और हमारे इस पार्टिकल का एंगुलर स्पीड भी कैसा था, और उस एंगुलर स्पीड को नाम क्या दिया हमने, ओमेगा। क्या नाम दिया है? ओमेगा। ठीक है, चलो भाई, अब ये जो बंदा है ये, जिसको हमने रेडियस वेक्टर नाम दिया था, है ना, क्या नाम दिया था? देखो भाई, वेक्टर के हिसाब से पहले पार्टिकल यहाँ था, तो ये रेडियस वेक्टर पोजीशन बता रहा था, फिर एवरेन हमारा पार्टिकल पी पे आ गया, तो यही रेडियस वेक्टर हमारा पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, इसीलिए इस रेडियस वेक्टर को हम भी बोलते हैं। ओके, तो भाई आर बार कौन है, सब बोलो भाई, क्योंकि हमारा पार्टिकल जब यहां पर है तो रेडियस वेक्टर यहां पे बता रहा है,
हमारा पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो रेडियस वेक्टर यहाँ बताया, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो रेडियस वेक्टर यहाँ बताएगा। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा रेडियस वेक्टर भी अपना पोजीशन। तो आर बार कौन है, सब बोलो। चलो भाई, अब हमारा मेन काम, हमारा जो पार्टिकल पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, है ना। अब हम लोग है ना एवरीवन, ये जो पोजीशन वेक्टर है जिसको नाम दिए हमने, इसको ढंग से लिखेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर के फ्रेम में लिखेंगे। तो ये बात मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी और ये चैप्टर में कंटिन्यूसली बता रहा हूं कि x के लिए होता है आई कैप और y का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। देखो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग, और जे कैप क्या है, आई कैप कौन है, जे कैप कौन है, सुना आपने एवरीवन, है ना। अभी भैया घर के बाहर बहुत सारे चप्पलें मान लो, ओके, लेकिन निकलते टाइम हर इंसान अपनी अपनी चप्पल पहन के जाता है, बराबर। तो वैसे है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खुद का एक एक यूनिट वेक्टर दिया गया है। आई कैप कौन है, जैसा दिया वैसे ही पढ़ो। आई कैप कौन है, बोलो आई कैप कौन है, जे कैप कौन है, याद रखना, उल्टा नहीं करना है, ओके। इसीलिए हमने पोजीशन वेक्टर को ऐसा लिखा, सब पढ़ो कैसा लिखा, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी सुनो एवरीवन। तो यहां पे लिखा हुआ है, बोलो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहां पे चलो ये बात अभी पहले भी मैं बता चुका हूं लेकिन मैं दोबारा बताता हूं कि ये आया कैसे, ओके। एक पहले एक आंसर था उसमें भी इसकी जरूरत पड़ी थी, ओके। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, सिंसियर, तो ये बात आपको याद आएगी, हाँ सर हम लोग पहले कर चुके हैं। दोबारा बताता हूँ कि आया कैसे, सुनो भाई, आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ये तो देख चुके हैं सब लोग। ये ट्रायंगल पे देखो, इस ट्रायंगल पे, ओके, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है x, ये कितना है, अगर ये y है तो ये भी कितना रहेगा y, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है, उसमें ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी सीन देखो कैसा है, सीन ऐसा है, हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, इसमें यहाँ थीटा है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ पे r है। जो थीटा के सामने वाला होता है उसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, जो थीटा के बाजू वाला होता है उसको हम, और जो 90 के सामने वाला होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, बराबर। तो हमारे पास एक फेमस फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सब बोलो। अब्दुल कादिर एकदम फोकस करो, प्रॉपरली फोकस करो, ये देखो जो इंसान फोकस करता है ना एवरीवन, तो दिखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि मैं फोकस कर रहा हूं बराबर। चलो भाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट में कौन है, y, लिख दिया मैंने आपके हेल्प के लिए, पहले से लिख दिया भैया, ये ऑपोजिट है, ये तो ऑपोजिट कौन है भैया, y, एडजेसेंट कौन है भैया, हाइपोटेन्यूस कौन है भैया, तो ऑपोजिट अपना y है, हाइपोटेन्यूस कौन है, r, सब बोलो क्या मिला, बस r को यहां घुमा दो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, r साइन थीटा। जरा चेक करो क्या वही लिखा है, ये अब जैसे ये निकाले, अब निकालेंगे कॉस। तो हमको तो मालूम है भैया कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सब बोलो। अपना एडजेसेंट कौन है, x, हाइपोटेन्यूस कौन है, r। अच्छा r यहां जाएगा, r यहां जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, r cos थीटा। अगर x इक्वल टू r cos थीटा है, क्या वही है, लिख लो, लिख लो भैया, आया कैसे, बाजू में ट्रायंगल एंगल बना लो, सिस्टमैटिकली लिख लो एकदम, एवरीवन हियर, अभी ध्यान दो। तो ये सब बातें होने के बाद अब हमको पता चल गया है, क्या पता चल गया हमको, सब बोलो क्या पता चल गया, x इक्वल टू, और अच्छा सब लोग जरा ये जोर से पढ़ना, क्या पढ़ा था हमने, तो हमारे पास x की वैल्यू ये है, यहां डाल देंगे, और यहां पर y की वैल्यू वो यहां डाल देंगे। आप ही बताओ सोच समझ के, अगर ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू उधर डाल दिए, मिलेगा, मिलेगा, बस सब लोग पढ़ो क्या मिला,
फिर से ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो। अब जरा बात करते हैं इस थीटा के बारे में, ठीक है। तो सुनो एवरीवन, एक बात सुनो यहाँ पे क्लियर। एक्चुअली ना एवरीवन, एक ऐसा फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। सब बोलो सर ये फॉर्मूला कहाँ से है? चलो सब पूरी डिटेल में समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा अच्छे से समझना और अच्छे से लिख के लेना इसको। देखो नॉर्मली हमको मालूम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सब बोलो, फिर से बोलो। अब एवरीवन स्पीड को कहते हैं, आपको पता है, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? और टाइम तो ऑब्वियसली सिर्फ टाइम ही होता है। ओके, बस अभी सिर्फ एक चीज करेंगे। जब भी कोई बॉडी, याद रखना, जब भी कोई बॉडी घूमती है, ओके, यानी सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है? उस वक्त एवरीवन जब भी कोई बॉडी घूमती है ना, तो उस वक्त हम लोग वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? और टाइम को बोलते हैं टाइम। तो जैसे वहां पे फॉर्मूला था, क्या आगे पीछे की जरूरत नहीं, एक साथ ही बोलो बोलो। सर्कुलर मोशन में वही फॉर्मूला बन जाता है। फिर से फिर से हाँ, अब एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा, और टाइम का सिंबल होता है टी। तो क्या फॉर्मूला बन गया? सब बोलो। डब्ल्यू नहीं है, वो ओमेगा है। क्या है? ग्रीक अल्फाबेट है वो ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। सब कहिए फिर से। अब आप ही सोचो एवरीवन, अगर ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, अगर हमने इस टी को यहां लेकर आए तो हमको मिलेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। सब पढ़ो। बस वही तो लिखा है यहाँ पे, वही तो लिखा है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। इसके पीछे की कहानी यहाँ लिख लो, वहीं पे जल्दी से नोट्स में लिख लो, उसी पॉइंट के बाजू में कहीं तो लिखो, नहीं तो स्टिकर लगाओ पेपर का। स्टिकर जो मिलता है ना, वो देखो गर्ल्स लोग यूज करते हैं। तो अभी हमको मालूम पड़ गया कि थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? बोलो ना, थीटा इक्वल टू, चलो एवरीवन हियर हियर हियर। तो ये स्टेप क्या था? सब लोग पढ़ो एक साथ। ठीक है, फाइन। अभी देखो, सुनो ध्यान से। तो इसमें जहां जहां थीटा है, जहां जहां, वहां डालेंगे ओमेगा टी। क्या डालेंगे? तो आप ही सोचो एवरीवन कि ये स्टेप मिलेगा। देखो यहाँ थीटा था, ओमेगा टी, यहाँ पे भी थीटा था, ये स्टेप मिला। सब पढ़ो जोर से, हर बार। अब याद रखना, आर बार कौन बात पे इम्पो मिलना चाहिए तेरे को। हमजा हिल गया बेचारा पूरा। इधर आर बार याद है कौन था हमारा? पोजीशन वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक और नाम याद रखना, इसी आर बार को यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते। क्या बोल सकते भैया? पोजीशन वेक्टर बोल लो, रेडियस वेक्टर बोल लो, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो। ठीक है, लिख लो फटाफट नाम तीनों। मैं बोलूँ नहीं है, बोलने की जरूरत ना पड़े एवरीवन, खुद ही शॉर्ट शॉर्ट में हाथ चलाते रहो, हाथ चलाते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो एकदम। ठीक है, अभी सुनो एवरीवन। तो एक बात जो मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा एक बात बताता हूँ, ये बात याद रखना, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ ये चीज, कि भाई कभी भी याद रखना, अगर आप डिस्प्लेसमेंट पे हो, कहां पे हो? अगर आपने डेरिवेटिव मार दिया, क्या मार दिया भैया? आप पहुंच जाओगे वेलोसिटी पे। अगर आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दिया तो आप पहुंच जाओगे एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डेरिवेटिव का सिंबल है। अब ये भी याद रखना, एक्सेलरेशन को अगर आपने इंटीग्रेशन मार दिया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, क्या मार दिया? तो आप रिवर्स आओगे। एक्सेलरेशन पे इंटीग्रेशन मार दिए तो
वेलोसिटी पे आ जाओगे और वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन मार दिए तो डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओगे। ओके, ये चीज को याद रखना है, हम लोग को याद कर लेना है। क्या बताया मैंने फिर एक बार, हियर हियर। अब सुनो, अगर ये कहानी समझ गई तो मेरी एक बात सुनो अच्छे से। हियर हम लोग है ना, अभी यहाँ पर है। हियर हम लोग अभी यहाँ पर है। याद है इसको एक नाम हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था, क्या नाम दिया था, है ना? तीन नाम दिए थे, उसमें से एक नाम। और अभी भी हमने पढ़े कि भैया डिस्प्लेसमेंट का अगर आपने डेरिवेटिव कर दिए, क्या कर दिए, तो कहाँ पहुंच जाओगे? ये तो करना अपने को, डिस्प्लेसमेंट से निकल के और फिर वेलोसिटी से निकल के, यही करना है अपने। और ये करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे एवरीवन? डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो भैया सीन एकदम सिंपल है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दिए, कहाँ पहुंच जाओगे? वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ये स्टेप देखो क्या लिखा, वी बार इक्वल टू टी आर बार अपॉन डी टी। सब बोलो। अब हमारे पास है ना आर बार की वैल्यू है ना, डाल देंगे तो ये मिलेगा। एक सब जोर से पढ़ो। मेगा टी, फिर से आपको दिखता है ना वहां से? फिर और अब बहुत फोकस चाहिए भाई, अब बहुत अटेंशन चाहिए। अब सुनो क्या होगा। तो पहले मेरी एक बात याद रखना, डेरिवेटिव में हमेशा जो लोग कांस्टेंट होते हैं, कौन, वो डेरिवेटिव के बाहर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर कांस्टेंट था बाहर, आई कैप वेक्टर है कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा? कॉस ओमेगा। इधर भी देख लो, आर कांस्टेंट है बाहर, जे कैप वेक्टर है कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा भैया? साइन ओमेगा टी। तो याद रखना, डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट्स बाहर जाते हैं, कांस्टेंट्स का हम डेरिवेटिव नहीं करते, उसको बाहर रखते हैं। ठीक है, तो ये बात इस पॉइंट में अपने समझने वाली लैंग्वेज में लिखना। ओके, कि कभी भी डेरिवेटिव्स करते वक्त कांस्टेंट्स डेरिवेटिव के बाहर रख दिए जाते। ठीक है, फाइन। ये पॉइंट यहाँ पे लिखना अपने समझने वाली लैंग्वेज में, बाद में अभी मार्क करके लिखना, बाद में लिखना। सुनो, अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, सुनो ध्यान से सुनना एकदम। यार इसका डेरिवेटिव कैसे करते? क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ, हाँ देखो भाई, बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद रखना। बाद में इन लोगों का मैथ्स है, उसको एकदम मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स में जरूरी है, मैथ्स में पूरा चैप्टर है। मैथ्स में हमारे पास डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव चैप्टर है पूरा, और उसमें एकदम डिटेल में पढ़ना है अपने को, मैथ्स वालों को। बाकी जो नॉन मैथ्स वाले हैं वगैरह वगैरह, उनको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। अभी फिलहाल यहाँ सब लोग बैठे, तो मैं एकदम हल्की वाली चीज़ें बताता हूँ। ओके, जितना जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ, सब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो, मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जब भी ऐसा है ना डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है, इसको याद रखना एज अ फॉर्मूला, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सर ये आर कहाँ से आया? अरे आर भाई पहले से ही था। सर ये आई कैप कहाँ से? अरे आई कैप भी तो पहले से ही था। सिर्फ इतना याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी का भी फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी होता है उसी पैटर्न पे, ओमेगा कॉस ओमेगा का फॉर्मूला है। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी है ओमेगा कॉस, आप प्लस भी बोल सकते हो, ओमेगा कॉस। ये ओके सर, ये आर कहाँ से है? आर पहले से ही था भैया। सर जे कैप कहाँ से? अरे जे कैप भी तो, ठीक है। तो साइड में फॉर्मूला लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला है, साइन ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला है। और मैंने एक चीज और बताई थी, डेरिवेटिव करते हो कांस्टेंट सारे बाहर रहते हैं। क्यों हटा रहा है बार बार भाई, कौन सी दुश्मनी तेरी इसके साथ? हाँ, बाहर रहते हैं। ठीक है, चलो लिख लो ये सब बात। कौन बोला? रेडी, क्लियर? तो भाई हम लोग यहां तक आ गए, देखो हम लोग यहां तक आ गए। इसको ये स्टेप पढ़ना जोर से एकदम। थोड़ी देर
लेक्चर के बाद है ना, मैं आपको टाइम दूंगा इसको प्रैक्टिस करने का। बिना देखे लिखना आना चाहिए, और उसकी शुरुआत यहीं पर है। तुम ये नहीं सोचना बाद में मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं नहीं, यहाँ समझते समझते सारी चीजें याद हो जाएगी। उस इंटेंशन के साथ देखो। एवरीबडी हियर सुनो ध्यान से, एवरीबडी हियर। अब ना ये वाले स्टेप की खास बात ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इस स्टेप में इधर भी आर ओमेगा है, इधर भी आर ओमेगा है ना। तो अगर दोनों तरफ आर ओमेगा तो आर ओमेगा कॉमन निकाल सकते है ना। देखो आर ओमेगा को ब्रैकेट के बाहर कर दे, मतलब कॉमन निकाल लिए। अब जैसे ही कॉमन निकालोगे अगला स्टेप पढ़ना जोर से, जोर से एकदम। बस ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी इसका। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था एवरीवन, डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी। देखो एग्जैक्टली वही किया गया, वेलोसिटी को डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, सब पढ़ो क्या लिखा, ए बार एक साथ, हाँ ए बार इक्वल टू डी वी बार अपॉन डी टी। अब ये वी बार यहां पर है, वी बार यहां पे डाल दो, इसको जोर से पढ़ना। हाँ अब सुनो, अब है ना एवरीवन, हर बार की तरह जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के पहले हमको मालूम है, आर ओमेगा कांस्टेंट है बाहर। अब इस बंदे को एक डेरिवेटिव प्लस इस बंदे को एक डेरिवेटिव हो गया। उसमें भी आई कैप कांस्टेंट है बाहर, यहाँ जे कैप वेक्टर कांस्टेंट है बाहर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो हियर, अब यहाँ डेरिवेटिव फिर से वही पुराने फॉर्मूले, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, याद है अभी बताया था ऊपर मैंने, तो आपने याद भी किया था यार फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप बोलोगे सर इधर माइनस लिखा हुआ है, अरे माइनस तो पहले से था, तो हमने खाली लिख दिए, वो हमारे फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। आप चाहो तो उसको बाहर भी लिख सकते हो, वो तो उसने रख दिया, अंदर तो रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला ये है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी, और मैंने आपको ये भी बताया था डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। याद है दोनों फॉर्मूले अभी पढ़े आपने, अभी जस्ट पढ़े, भूल नहीं सकते, भूलना तो अलाउड ही नहीं अपने को एवरीवन। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी होता है माइनस, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस, हाँ चलो इधर देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सर माइनस वो पहले से था उसको साइड में रख दिए। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा, जे कैप तो बाहर है यार, जे कैप का कोई टेंशन नहीं, वो था उसको लिख दिए खाली। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सही है, हो गए। तो सारी चीजें मार्क कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका क्या डेरिवेटिव, वही पुराना फॉर्मूला यूज हुआ है, नया कुछ नहीं है। चलो आगे की कहानी इधर एवरीवन, तो देखो भाई जैसे हमने डेरिवेटिव कर दिया तो हम ये स्टेप पे आ गए, ए बार इक्वल टू, इसे पढ़ना पूरा पढ़ना, ए बार इक्वल टू, है ना, हमने पहले देख लिया। आई कैप कहां से आया सर, अरे वो पहले से ही था, जे कैप वो यहां से आया, पहले से ही था सब, ठीक है। अच्छा अभी इधर एक चीज ध्यान दो, इधर एक चीज नोट करने लायक है, माइनस ओमेगा यहां पर भी, और यार माइनस ओमेगा को हम लोग फिर से कॉमन निकाल लेंगे। ऑलरेडी बाहर कौन था, आर ओमेगा, ऑलरेडी बाहर कौन था, ये माइनस ओमेगा बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, हाँ हो गया, अंदर क्या बचेगा, माइनस चला गया, ओमेगा चला गया, आई कैप कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा चला गया, जी कैप साइन ओमेगा टी। बस अब एक काम करेंगे, ये जो आर है ना, आर ऑन आर, उसको है ना वापस अंदर भेज देंगे इसके पास और इसके पास,
सर पहले आपने निकाले, अभी बाहर अंदर भेज रहे, सर अंदर बाहर क्यों कर रहे? सुनो कुछ खास बात, जैसे ही अंदर जाएगा ना, अंदर का ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो इसे पूरा पढ़ना, क्या मिलेगा? नजर मत हटाना, जोर से। जरा इस बंदे पे सब लोग नजर मारो। ये बंदे को हम लोग पहले देख चुके हैं। ये बंदा जो है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, यूसुफ पढ़ते रहना जोर जोर से, फिर से। ये बंदे को कहीं तो हमने देखा है। और भैया आपको बताना चाहिए था अभी तक, सर हाँ सर ये बंदे को हमने देखा, यही बंदा हमारा हर बार था। कौन था? एग्जैक्टली देख लो यहाँ पे, पढ़ो यूसुफ जोर जोर से। थिंक थिंक, यही तो बंदा है वो, यही तो बंदा है, यही तो सब लिखा हुआ है। यानी इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जैक्टली वही करेंगे हम लोग। एवरीवन इधर देखो, यहाँ पे है ना, इस बंदे को हटा के, इस पूरे टर्म को हटा के क्या लिखे हमने? हर बार। ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। सब बोलो फिर से। मैं एक बात सुनो, दोनों तरफ वेक्टर है और बीच में माइनस की साइन है ना? अब सुनो, ऐसा है ना कि डेरिवेशन करते वक्त फिजिक्स में कोई भी चीज ऐसा फालतू में नहीं आती। अगर डेरिवेशन करते वक्त एंड में आपको माइनस आया, आपने सही किया, और एंड में माइनस, उसका मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है भाई ये सब चीजों में। अभी मान लो कहीं हॉस्पिटल में गए अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए, बहुत बीमार है वो, आईसीयू में है। उस रिश्तेदार के सामने ऐसी टीवी चल रही है, पता है वो टीवी पे ऐसे ऐसे कुछ आते रहता है, देखा है? देखा है क्या? कार्डियोग्राफ बोलते हैं उसको। वो क्या होता है? वो पेशेंट का हार्ट बीट और पल्स रेट होता है, पेशेंट का। हाँ भैया, वो जो भी थे पेशेंट बहुत ज़ईफ थे, बहुत बूढ़े थे, उनको बोला गया तौरा आइए आपसे मिलने के लिए। तौरा ने जैसे ही उनके हाथ पे हाथ रखा, उनकी लाइन एकदम सीधी हो गई सी। तुम लोग हंस क्यों रहे? नहीं, इसका कोई मतलब है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? क्या मतलब है? एग्जैक्टली भैया, फालतू में नहीं है ये। समझ में आ रहा है एवरीवन? ऐसा नहीं पा रहा है ना, कोई रोज होता है, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारी दादी ऐसी करती बोले, ओके? ऐसा नहीं होता, मीनिंग होता उसका। समझ में आई बात है एवरीवन? है ना? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं तो हो रहा, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मीनिंग होता है। तो ये जो यहाँ पे माइनस आया है, मीनिंग है। क्या मीनिंग है भाई? सुनो मेरी बात। ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या बता रहा है कि ए बार और आर बार। ए बार कौन सर? एक्सेलरेशन। आर बार कौन सर? हाँ, नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये नहीं कि भाई इसी आ गया, रियल लाइफ में इसका मीनिंग है, रियल लाइफ में जब कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मैं आपको बताता भी हूँ कैसा होता है। देखो मेरी बात सुनो, ओके? अगर ये सर्कुलर मोशन है और ये आपका पार्टिकल है, आपका पोजीशन वेक्टर जो है ना, उसका डायरेक्शन ऐसा होता है बाहर की तरफ, लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो ऐसा होता है अंदर की तरफ। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। ये जो बाहर वाला है ना, बाहर जो जा रहा है वो कौन है मालूम? डायरेक्शन ऑफ। और ये जो अंदर आ रहा है ये कौन है? क्या? और क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दिया। क्या स्पेशल नाम दिए सर इसको? सब लोग बोलो क्या नाम दिया? बोलो।
ये जो वर्ड है ना सेंट्रीपिटल, तो मतलब ही है टुवर्ड्स द सेंटर। क्या इंग्लिश है, थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन बोल लोगे। टुवर्ड्स द सेंटर, बोलो क्या, यानी सेंटर की तरफ। ठीक है, कैसे याद रखने का, देखो सेंट्रीपिटल, सेंटर पे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना, सेंटर पे जा रहा है, ये फोर्स कहाँ जा रहा है, सेंटर पे। तो क्योंकि वो सेंटर पे जा रहा है इसलिए उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। लिख लो, बना लो, हर चीज लिख लो, तो जो कुछ चीजें मैंने बोली है मुझसे उसको लिख लो एवरीवन। आगे की कहानी ये तो हो गया भैया एक्सेलरेशन की कहानी। सुनो अभी यही फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले का अगर सिर्फ ये लिखा जाएगा, क्या ये पूरा पढ़ो क्या लिखा है, तो आपको तो पता है मैग्नीट्यूड लिखते वक्त हम लोग ये वेक्टर की साइन नहीं डालते। जब वेक्टर की साइन नहीं डालेंगे तो माइनस की भी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, सब बोलो। क्योंकि अब हमने वेक्टर नहीं लिखा, जब वेक्टर नहीं है तो डायरेक्शन ही नहीं है, जब डायरेक्शन नहीं है तो कोई ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे से वेक्टर हट गया, ऑटोमेटिकली माइनस की साइन भी हट गई। ये किसका फॉर्मूला है, सब बोलो। चलो भाई, अभी ना फिर से इसी फॉर्मूले पे वापस आते हैं। क्या फॉर्मूला था, बोलो ना। अब एक चीज नोटिस करो, मैं हमेशा ही बोलता हूं, जहां कहीं भी एक्सेलरेशन होगा उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। भैया फोर्स दोगे तो ही तो वो फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक बात सुनो एवरीबॉडी, अभी हंजला जो है, रास्ते पे हंजला और यूसुफ जा रहे थे, ओके, रास्ते पे ना एक वो गाड़ी खड़ी थी जिसपे केले वेले फ्रूट व्रूट बेचते ना, गाड़ी खड़ी थी खाली। तो हंजला का दिल किया, हंजला बोला मैं गाड़ी पे बैठता हूँ, यूसुफ तू धक्का मार। तो हंजला गाड़ी पे बैठा, यूसुफ धक्का मारा, है ना। अब गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, तो चलेगी ना सर क्योंकि हंजला बैठा है, तो अलग बात है। लेकिन हंजला चाहता है कि गाड़ी थोड़ी, हंजला को मजा नहीं आ रहा है ना, ठीक है। हंजला बोल रहा है यूसुफ थोड़ा गाड़ी फास्ट चला, तो यूसुफ को क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यस, फोर्स जब ज्यादा लगाए तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते है ना। वही तो है कि हर एक्सेलरेशन के पीछे कोई तो एक फोर्स होता है, वही तो लिखा है फोर्स प्रोवाइडिंग दिस। तो हमारे पास भैया कौन था, तो उसके पीछे एक फोर्स है, था नहीं, क्या खत्म नहीं हुआ है, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है, और उसका फॉर्मूला है नॉर्मल, जैसा हम लोग, हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सब बोलो फोर्स, मास में वो बात नहीं आ रही है, बोलो। ठीक है, वही फॉर्मूला नोटिस करना, यहाँ पे लिखा है एफ बार फोर्स, एम मास, ए बार एक्सेलरेशन, वही तो फॉर्मूला है ना। भैया ये जो था ये कौन था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये है कौन, सेंट्रीपिटल। ओके, अब रही बात ए बार की, ए बार का वैल्यू तो हमको मालूम है ना, क्या वैल्यू है, सब बोलो। आगे मत बोल, सबके साथ ही बोल, बोलो। बस अगर आप ही सोचो, अगर ये यहां पे डाल दे यही मिलेगा ना, बस यही तो है। तो वो था एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है उसके पीछे का सेंट्रीपिटल। ये एरो एरो बना ले तो आके आपको याद करे, याद आए कि ऊपर का फॉर्मूला यहाँ पे आया। ठीक है, चलो नोट कर लो सब, आगे की कहानी। चलो अब ये था एफ बार, क्या था, हाँ अब है ना, हमको इस एफ बार का सिर्फ देखना है मैग्नीट्यूड। क्या देखना है, देखो जैसी मैग्नीट्यूड की बात आ गई, नोटिस करो हमने फॉर्मूला बनाया था एफ बार इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। जैसी बात आई, देखो सारे वेक्टर की साइन हट गए, और जैसी वेक्टर की साइन हट गई माइनस की साइन भी हट गई। ओके, जोर से पढ़ना। यूसुफ क्या लिखा है, एकदम एकदम अलर्ट में बैठ, जोर से पढ़ एकदम।
हाँ सर, ये बाकी के फॉर्मूले कैसे है, चलो वो भी बता देता हूँ बाकी के फॉर्मूले कैसे है। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या है, सब बोलो एफ, फिर से बोलो। बाकी के फॉर्मूले कैसे है वो भी बता देता हूँ, सुनो। एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मैं यहाँ साइड में बताऊँ। एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना। देखो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जानबूझ के ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करो आर से। क्यों कर रहे सर ऐसा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ कैसे चला गया, यहाँ से वहाँ कैसे जाओगे, इससे वो कैसे बनेगा, ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे, आर। सर ऐसा कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते, मैक्स में अलाउड है। ऊपर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो नीचे भी करो, कोई चीज़ प्लस करते हो माइनस भी करो, ये सब अलाउड है। इसलिए हम लोग कई बार करते हैं ना एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, इसलिए करते हैं। खैर, अब जैसे ही ये स्टेप करोगे तो हमको मिलेगा एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर, आर स्क्वायर और नीचे आर। अब आप ही बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ओमेगा इंटू आर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। ओके, अभी एक चीज नोट करो, क्या लिखा है यहाँ पे, आर ओमेगा इंटू आर। अब एक फेमस फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है अभी के अभी, V इक्वल टू आर ओमेगा, सब बोलो। आप ओमेगा आर, आर ओमेगा को आप ओमेगा आर बोलोगे, सुनो सुनो पहले सुनो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, सिर्फ इंग्लिश समझता हूँ। ओके एवरीवन हियर, सुनो इधर क्या लिखा है यहाँ पे, ओमेगा आर। ओमेगा आर के बदले क्या लिख सकते, वी। क्या लिख सकते हैं, अगर हमने लिख दिया तो आप ही सोचो क्या ये मिलेगा, एफ की जगह एफ है, एम की जगह एम है, इसके बदले वी है, ऊपर स्क्वायर है नीचे आर है, क्या मिला, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एक आर। क्या कैसे आया एवरीवन, फिर एक बार बताता हूँ। ओरिजिनली हमने ये लिखा था, तो पढ़ना, बस 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 उतना ही लिखा था, लेकिन क्योंकि हमको यहां तक पहुंचना था, हमने एक काम किए। क्या काम किए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर। क्या किए, बोलो भाई, क्यों कर रहे सर हम ये सब, अरे यहां पूछना है ना, हिलाना है ना। अब मेरे ऐसा कोई स्टूडेंट है तो वो ये भी सोच, सर यहां तक क्यों लाना है, लेकिन आ तो गए अपन, यहां तक क्यों लाना है भैया। हर बार ना एक नया फॉर्मूला, एक नया चॉइस देता। अभी तुम उसके दुकान में घुसे, वहां सारे शूज एक की वैरायटी के, बाजू के दुकान में गए, जो दुनिया में ब्रांड बोलो सब ब्रांड अवेलेबल है, बट ऑब्वियस है दूसरे दुकान में गर्दी ज्यादा होगी, क्योंकि चॉइस ज्यादा, चॉइस है तो ज्यादा चीजों के ऑप्शंस मिलते हैं आपको, फैसिलिटीज बढ़ जाती है, बस वही है। ज्यादा फॉर्मूले रहेंगे तो ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्मूले बनाए जाते हैं। एनीहाउ, तो यहां से यहां पूछना है अपने को, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर। ठीक है, ऐसा करने से हम यहां तक पहुंच गए। इस ऑब्जर्व से एक ऐसा करूं तो 2 बार पढ़ना, ऐसा करूं तो 3 बार, हमेशा देखते रहना। अब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, तो भैया स्क्वायर स्क्वायर को हमने ओमेगा आर द होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ते, पढ़ो। लेकिन फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको ऐसा पढ़ना, ओमेगा इंटू आर इक्वल टू वी, ऐसा पढ़ना। बस ओमेगा इंटू आर है, हम उसके बदले वी के ऊपर पहले से क्या बन गया, इस जोर से। अब देखो यहां पे सही है, यही चाहिए था, बना लिया। लेकिन एक और एक फॉर्मूला भी है ना, वो बाद में बताऊंगा, पहले लिख लो, लिख लो। चलो, अब इससे हमने ये बना लिए है ना, यस नो। अभी भैया ये भी बना लेंगे। ओके,
अब ये कैसे बनाएंगे, फिर से यहीं पे देखो क्या लिखा, एफ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ऐसा लिखता हूँ इसको, एम ओमेगा ओमेगा आर। क्या किया सर हमने, भैया ओमेगा स्क्वायर था ना, मतलब ओमेगा 2 था, हमने दोनों को अलग कर लिया। सर क्यों किए सर, अरे यहाँ तक पूछना है अपने को इसलिए। ओके अब सुनो, ये जो बंदा है ना कौन है, ओमेगा आर। अभी फॉर्मूला देखे थे, ओमेगा आर इक्वल टू, सब बोलो फिर से, भैया ये ओमेगा आर की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग डालेंगे तो हमको मिलेगा एफ इक्वल टू एम ओमेगा वी, एम ओमेगा वी, खत्म। तो ये ऐसे बनता है भाई। ये फिर एक बार सुनो, तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला ये था यूसुफ, पहले तो इसको ढंग से लिखेंगे, पढ़ो, जानबूझ के हमने ऐसा लिखे, देखिए जो ब्रैकेट है ना उसमें क्या है, पढ़ो, तो मतलब ओमेगा आर को हटा के हम डाल दिए, पढ़ो, यही चाहिए था ना, एफ इक्वल टू एम, ठीक है लिख लो।